बात करें तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछिए विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए इस्लामिक जिहाद क्या क्या बोला आपने? नहीं मांगेंगे। कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? बिल्कुल नहीं, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सेंट्रल एजेंसीज ने दिया है, हो गया है कि आप दिया है, उसको किसने नहीं माना ये बताइए। तो उनको सीधा हेड पे शॉट किया। देन एक थर्ड गाय था जिसको कलमा पता थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कलमा पढ़ी, फिर उन्होंने ही लक्षिता को बचाया जिन्होंने कलमा पढ़ी थी और उनको फेंस करा के सब करा के नीचे लेके। जय श्री राम मित्रों, जब न्यूज 18 ने भारत में रह रहे भारत विरोधियों को, जो खाते तो भारत का है लेकिन बोलते पाकिस्तान के लिए हैं, जब अपने चैनल पर बुलाया, अपने डिबेट में बुलाया, तो कैसे उन विरोधियों का सामने एक एक करके पोल खुलने लगा। कैसे सपा का नेता भारत में रह करके भारत विरोधी बात कर रहा है, आतंकवाद के खिलाफ ना बोल करके हिंदू मुसलमान और जातिवाद पे बात कर रहा है। और कैसे वारिस पठान, जो खाता तो भारत का है लेकिन बोलता पाकिस्तान के लिए है, वो बोल रहा है कि आतंकवाद का कोई जात और धर्म नहीं होता है, आतंकवादी कोई भी हो सकता है। डिबेट को देख करके आपका खून खोलने वाला है कि कैसे भारत के नेता रहते तो भारत में ही हैं लेकिन ये आतंकवाद पे ना बोल करके हिंदू मुसलमान पे बोल रहे हैं और सभी हिंदुओं को जातिवाद से बांट करके आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब ऐसे नेता हैं कि हम लोगों के सामने भारत की बात करेंगे लेकिन हम लोगों के पीठ पीछे पाकिस्तान की हुजूरी भी करेंगे। ये रहते तो भारत में हैं लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। सच में अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो इस डिबेट को लास्ट तक जरूर देखेंगे और अपने सभी ग्रुप्स और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस डिबेट को लास्ट तक पूरा देखते हैं और आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस डिबेट को 3 पार्ट में बांटा गया है, बारी बारी से सभी पार्ट को अपलोड किया जाएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में पार्ट 1, 2, 3 लिखेंगे उसके बाद। एकता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात करें तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, तुकाराम ओमड़े जी ने जिंदा पकड़ा तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछिए विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए इस्लामिक जिहाद क्या क्या बोला आपने? नहीं मांगेंगे। क्या बोला? एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहाँ खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्सेस अल्लाह अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था? ये था क्या? ये यही था, नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई, आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इसने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे और क्योंकि वो पंडित थे, जो है जब तक चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट था, सब धर्म एक बराबर थे, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी की बात करता है। सोचो, पाकिस्तान पे नहीं बोल रहे, आतंकियों पे नहीं बोल रहे, कितना मनोज मुंतशिर शुक्ला पे बोल रहे हो आप लोग। मतलब कमाल हो गई मनोज। मतलब ये जो सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म की पराकाष्ठा में क्या क्या करेंगे आप लोग? मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने के लिए। केवल एक लाइन अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के न्यूज़ चैनल पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे इनको हमास के ऑपरेटर्स ने जाकर ट्रेनिंग दी थी, हमास स्टाइल अटैक किया गया। हमास आतंकवादी गुट है विवेक जी? अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि हमास को प्लेटफॉर्म देता है, ये हमास स्टाइल आतंकवादी आ गया, हमास को आतंकवादी बिल्कुल बिल्कुल था, ट्रेनिंग हो रही थी। नहीं ये बिल्कुल सत्य है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? यस और नो? हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए और ये झूठ बोल रहे हैं, कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया। ठीक है, अब ये दीपावली कर रहे हैं, लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या करूं तुम्हारी रिपोर्ट का मैं? मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है। सुनिए इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट। विवेक जी, केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया इनकी सरकार के द्वारा और इनके मंत्री जलील ने बोला कि हमास को आतंकी गुट नहीं मान सकते। बताइए कर्नल जानवीर, क्या आपको लगता है कि जो बार बार एक प्रश्न हो रहा है, देखिए सियासत अपनी काम करती रहेगी, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहां टेररिस्ट अटैक नहीं करते थे लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है, व्हाट डज दिस मीन?
देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको उसके बड़े इम्पोर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई है इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई। तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला। दैट इज द पॉइंट। सो इट्स अ बिग सिक्योरिटी लैब फ्रॉम दैट। अरे आप आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? ये आर्मी वाले पे भी चिल्लाएंगे क्या? नहीं हम नहीं चिल्लाएंगे, हम आप मेरे से बात मत करिए, पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे हम। अच्छा ठीक है, आपके पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। एजेंसीज इस मुल्क की हैं, इंटेलिजेंस होता है। सर आप फौज में रहे हैं, आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए, फैमिली से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें फर्क पड़ता है। नहीं बिल्कुल सर, फैमिली से नहीं है, सॉफ्टवेयर से फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक नहीं यहाँ पे होता। क्या है उससे फर्क पड़ता है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है। आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन किया, आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ सर, यू हैव, मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं क्या वो कहेंगे तो क्या करोगे फिर? क्यों नहीं पूछोगे नहीं क्या? एक से क्या पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? व्हाई नॉट? क्या कर अगर रहे हो? आप स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। स्टेट गवर्नमेंट को क्यों नहीं? जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज फेल हुई है उसको भी करिए। आप रॉको भी बोलिए। अरे भाई मेरे, जो जब मोल्स हैं हमारे यूनिफाइड सिस्टम में कमांड वो है, भी वहां पर यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहां का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। हाँ, स्टेट तो चीफ मैं- मिनिस्टर है। वहाँ व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्मी राइट नाउ? व्हाट इज द रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट कुछ नहीं, आर्मी का क्या रोल है? आर्मी को अरे रुकिए यार, एक बार रुकिए, फालतू की बातें मत कीजिए। आर्मी का कह रहे हैं ऊपर कहीं बकवास कमांड कर रहे खड़ी हैं, है। बकवास कर रहे हैं। आपको जब पता लगा यूनि- इनके ऊपर कमांड अरे खड़ी है। रुकिए यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका, जब वहां का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहां पे पुलिस और आर्मी बैठी है, जब वहां पे इनपुट दे रही है जो सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उस बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो नहीं जवाब माना है। कौन है? नहीं कौन है माना इसका है। जवाब यही कौन तो देगा? सवाल है। ये देगा? क्यों नहीं माना है? ये देगा? That is कौन देगा what- जवाब? बताइए मेरे को, Don't- कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? बिल्कुल नहीं, ये फालतू की बकवास कर रहे हैं खड़े होके, बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सेंट्रल एजेंसीज ने Okay, input दिया है, हो गया है कि आप input दिया है, उसको किसने नहीं माना ये बताइए। ओके विवेक, जवाब You are giving- अरे कोई यू आर कुछ नहीं होता है, फालतू की बात। Listen to me. अरे चुप। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप, तुम करो चुप। अरे मैं जब तमीज से बात कर रहा हूँ तमीज से बात करो आप। तो क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हिम्मत है नहीं? ये अरे आजा हिम्मत मेरे नहीं है? भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार को बोल रहे हो। केंद्र सरकार को बोल नहीं पा रहे हो। अभी यहीं पर भटक के दूंगा। धर्म के नाम पे अगर बांटने के लिए मना कर रहे हैं तो आप लोग जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? Okay. और जाति जनता पे क्यों बांट रहे हैं? वो जाति कह रहे हैं कि आप धर्म के नाम पे तो नहीं बांटना चाह रहे लोगों को, देश को, लेकिन जाति के नाम पर बांटना चाह रही है समाजवादी पार्टी। वो उनके एजेंडे को शूट करता है क्या? जाति के नाम पे हम बांटना नहीं चाह रहे, हम जाति के नाम पे एक करना चाह रहे हैं। जाति के नाम पे बांट दिया था 2000 साल पहले, मनु महाराज ने जब वर्ण व्यवस्था बनाई थी, और जब ये कहा था कि पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को, और शूद्र करेगा सेवा सबकी। शूद्र नए कपड़े नहीं पहनेगा, धन एकत्र नहीं करेगा, शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, पक्के मकान नहीं बनाएगा। मनुस्मृति पढ़ लेना, फिर मुझसे बात करना, ठीक है? इस समय सीधा हम रायपुर चल सकते हैं, और रायपुर से मेरे साथ नेहा मिरानिया है, जो कि दिनेश मिरानिया जी की धर्मपत्नी है और उनके सपुत्र हैं। नेहा मिरानिया और शौर्य मिरानिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत दुखद है, और इस दुख की घड़ी में समूचा देश नेहा जी आपके और शौर्य के साथ खड़ा हुआ है, और बहुत कायराना हमला था आतंकियों का। क्या हुआ था उस दिन? वो मेरी जब नीचे आने के बाद मेरी सिस्टर से बात हुई, जब वो थोड़ी स्टेबल हुई थी, तो उसने बताया वो और पापा ट्राम्पोलिन के पास में खड़े हुए थे, तो उनके पास पे कोई बंदा भागते भागते आया गन लेके। उसने पापा को बोला कलमा पढ़ने को। प्रतिक्रिया पापा को नहीं समझा। पापा ने कैप और चश्मा उतारा, उतने में उन्होंने शॉट कर दिया पापा। उसके बाद पीछे में कोई अंकल थे, उसने लक्षिता को पुल किया पीछे कि वो बचा लेंगे। उन्होंने उनसे भी सेम चीज़ पूछी, उनको नहीं पता, तो उनको सीधा हेड पे शॉट किया। देन एक थर्ड गाय था जिसको कलमा पता थी, उनसे पूछा गया, उन्होंने कलमा पढ़ी, फिर उन्होंने ही लक्षिता को बचाया जिन्होंने कलमा पढ़ी थी, और उनको फेंस करा के सब करा के नीचे लेके। तो जिसने कलमा नहीं पढ़ा, ये तो हमने सुना भी है, और भी प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहाँ पर कि जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी। एक तरह से बहुत ही दुखद खबर है, और बहुत ही दुख की घड़ी आप लोगों के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ आपको कि इस दुख की घड़ी में देश आपके साथ खड़ा है, देश का शासन आपके साथ खड़ा है, देश में जो 140 करोड़ लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं।
लेकिन आपने अपने परिवारजन को खोया है, अपने पिता को खोया है। उस दुख की पूर्ति कभी नहीं हो सकती जीवन के अंदर, लेकिन आप बदला कैसा चाहते हैं? सर, हमने अपना परिवार नहीं खोया है, हमारा परिवार ही टूट गया, बिखर गया है। खोया नहीं है, खत्म हो गया हमारा परिवार। आप समझ सकते हैं, एक सिंगल फैमिली में किसी मेल को ऐसा कुछ होना, फैमिली बिखर गई है सर हमारी। आप कुछ भारत की सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? ऑलरेडी हमको सरकार बहुत मदद कर रही है। आज मैं मेरे बच्चों के साथ में यहाँ नीचे पहुँची हूँ, तो मेरे ख्याल से मैं उनकी सपोर्ट से ही पहुँची हूँ। श्रीनगर के कोई मिनिस्टर हों या छत्तीसगढ़ के हों या उड़ीसा के हों या कहीं के डिप्टी सीएम है हमारे छत्तीसगढ़ के, शाह जी खुद मिलने आए, मोदी जी तो हमेशा सपोर्ट करते ही हैं, सबका सपोर्ट है। कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यही है कि अमित शाह जी ने जिस तरीके से मेरे हस्बैंड को एक शहीद होता है वैसा रिस्पेक्ट दिया, बस उसकी उपाधि मिले, ये बस उम्मीद रखती हूँ। क्योंकि दिनेश को खोने का दर्द तो रहेगा सब, कभी भी नहीं जाएगा। बट अगर ये सरकार उन्हें ये कहती कि वो अब शहीद हुए, तो जब उनको याद करेंगे लगेगा ठीक है, बहुत इज्जत से गए मेरे हस्बैंड। जी, इस दुख की घड़ी में देश आपके साथ है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा फिलहाल कुछ कहने की हम स्थिति में नहीं है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि इस देश का शासन जो है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ज़रूर बदला लेंगे जो हमारे लोगों के साथ हुआ है। और एक बार फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके पिता की दिवंगत आत्मा को शांति दे।